इन्हें खुद पर हंसने से ऐतराज नहीं। आंखें नम हो जाती हैं तो हो जाती हैं। संवेदना है तो तकलीफ भी होती है। जिंदगी से रूबरू जिंदगी के साथ भी, जिंदगी खामोश भी, खामोशी एक आवाज भी। ये है मंदाकिनी गोस्वामी। मंदाकिनी प्रकृति की गोद असम के जोरहाट शहर में जन्मी है और महानगर में रहने के बावजूद उनका प्रकृति प्रेम नजर आता है। मुलाकात कीजिए एक बहुत ही अच्छी अदाकारा और बेइंतहा खूबसूरत इंसान से, जिन्हें प्यार से सब मंदा कहते हैं। रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई? जब मैं स्कूल में थी तो एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक प्रोडक्शन जो कि रतन श्याम सर ने डायरेक्ट किया था, एक प्ले अंधा युग, वो मैंने देखा था गुवाहाटी में रविंद्र भवन में। वो देखने के बाद मेरे थिएटर के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद एक दो प्ले मैंने कॉलेज में किया और जिसमें मैंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मुझे मिला। उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये तो कुछ नई चीज़ है जो मुझे मतलब मुझ में इंटरेस्ट पैदा कर रही है। आप पहली बार दिल्ली आई थी, कोई अनुभव जो आप बताना चाहें? दो सूटकेस, बड़ा सूटकेस भर के मैं आई हूँ। ट्रेन में हम तो मस्त है, मतलब ट्रेन में पहली बार, और ट्रेन में शायद मैं वो सेकंड टाइम बैठी थी, मतलब याद जब से याद है, बहुत बचपन में शायद गई थी कहीं, लेकिन याद नहीं है वो मुझे। लेकिन ट्रेन में बैठे और पटना क्रॉस किया, उठ के देखा सूटकेस नहीं है एक, जिसमें मेरे सारे कपड़े थे और उस समय गर्मी होती है दिल्ली में, ठीक है। बैग नहीं है, मुझे लगा पता नहीं ऐसे कैसे, मतलब ये सोचा ही नहीं था कि चोरी भी हो सकती है। तो नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि बैग सही में नहीं है। और जब मैंने जो पहन रखा है वो कपड़े हैं, और एक जो सूटकेस था उसमें सिर्फ मेरे वुलेंस थे, ठीक है, और जो मैं आगे कहीं नहीं पहन सकती, दिल्ली में भरी गर्मी है, ठीक है। बहुत अपसेट हो गई, मेरे नए नए कपड़े और इतने महंगे महंगे कपड़े, उसमें पैसे भी थे, सब चले गए, और सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इतने मतलब पूरी ज़िंदगी की कमाई मेरी चली गई। आप आसामी परिवेश से हैं, हिंदी सीखने के लिए आपने क्या क्या किया? पढ़ के सुनाते थे मेरे क्लासमेट्स, तो मैं एक तरफ असमिया में या इंग्लिश में, दूसरी तरफ जिस तरफ खाली होते थे वहाँ लिखती जाती थी। वैसे वैसे मैंने पढ़ा, और उसके बाद किसी को भी पकड़ लेती थी कि ये मैंने सही बोला कि नहीं बोला। ऐसा हुआ था कि लोग मेरे से भागने लगे थे, मतलब ये लोग जो माली वाली, हाँ अभी आते हैं हम, ऐसे करके। मंदाकिनी गोस्वामी देश और विदेश के कई मंचों पर अभिनय कर चुकी हैं और दर्शकों ने इन्हें हमेशा ही सराहा है। आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस किसे मानती हैं? लास्ट ईयर मैंने एक प्ले किया था, अरेबियन नाइट, जो जुलेखा चौधरी ने डायरेक्ट किया था। उसमें एक रोल किया था मैंने। उसमें ये है कि वो लड़की हमेशा सोती रहती है, मतलब सुबह जब होता है उसको पता चलता, उसको वो रूटीन वर्क जो होता है उसका, वो ऑफिस जाती है, तैयार होती है, ऑफिस जाती है, दिन का सब जो वो काम करती है रूटीन में वो करती है। इवनिंग में जब वो घर आती है, वो धीरे धीरे उसकी मेमोरी जो है चली जाती है, ठीक है, थकी हारी घर आती है। उसके बाद आते ही वो नहाती है, और नहाने के बाद वो टॉवल पहन के बाहर निकलती है और सोफे पे बैठती है और वो सो जाती है, मतलब बिस्तर तक जाने की भी उसकी स्थिति नहीं रहती, और वो सब कुछ भूल जाती है कि वो कहाँ थी, क्या किया था, वो एक्चुअली है कौन, वो यहाँ कैसे आ गई, ठीक है। और उसके साथ एक लड़की रहती है, वो उसकी हेल्पर है।
वो हमेशा उसके बारे में बोलती रहती है, ये हमेशा ऐसे सो जाती है और पूरे सुबह तक जागती नहीं है, ठीक है। और उस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, वो जो हेल्पर है, वो बॉयफ्रेंड आता है और बॉयफ्रेंड के बारे में इस लड़की को पता ही नहीं है, जो सोती रहती है, जो मेरा कैरेक्टर है। लेकिन हमेशा ये दोनों बात करते हैं कि अगर ये बीच में एक दिन जाग गई तो क्या होगा, ठीक है। और प्ले ये है कि वो जाग जाती है ठीक है। और उसके बाद वो जो होता है उसके साथ, क्योंकि वो जाग जाती है बीच में, क्योंकि वो सब कुछ भूल जाता है ना, उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कहाँ है, कौन है। उसको जाग के वो कहते हैं मैं यहाँ कैसे आई और ये तुम कौन हो, मैं तो वहाँ थी, मैं तो रेगिस्तान के हूँ, ये हूँ। वो कैरेक्टर दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि और भी अच्छा हो सकता है वो। उसके बाद रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने एक प्ले किया, इब्सन का प्ले, जो इब्सन फेस्टिवल हुआ था यहाँ पे, जो नॉर्वेजियन एम्बेसी ने कमीशन किया था। अनुराधा कपूर, मिस अनुराधा कपूर जो डायरेक्टर ऑफ NSD, उन्होंने डायरेक्ट किया था। उसमें एक प्ले का नाम है जॉन गैब्रियल बॉकमैन, इब्सन का लास्ट प्लेज में से है, इंडिया में पहली बार हुआ था वो प्ले। उसमें कैरेक्टर्स है बॉकमैन और बॉकमैन की वाइफ और उसकी ट्विन सिस्टर, और बॉकमैन का बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड। तो मैंने बॉकमैन की वाइफ का रोल किया था। दैट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग रोल। जिंदगी का अब तक का सफर कैसा रहा? ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक इमोशंस लेके मैं बैठी रहूं या उसको ये क्यों हुआ ना। मुझे बहुत, मैं आई एन्जॉय एवरीथिंग एंड एक्सपीरियंसेस। हमेशा मुझे एक्सपीरियंसेस जितने भी हुए हैं, मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं, दोस्त, मेरे फैमिली के लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, इवन घर में जो हेल्पर्स है, वो सारे लोग और कुछ ऐसे दोस्त मेरे, मतलब आई एम सो लकी कि कुछ दोस्त कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे, जिनकी वजह से एक्चुअली मैं शायद मैं ये सारी चीज़ों को ऐसे देख पाती हूँ अभी, कि अल्टीमेटली ये सब कुछ है तभी लाइफ है, एंड दैट्स व्हाई लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। कोई लम्हा है जो तकलीफ देता है? हाँ, देती है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तकलीफ देती है, बट देन आई सेड कि तकलीफ देती है, लेकिन उसको भी अभी मैंने एंजॉय करना सीख लिया है, उस तकलीफ़ को भी दूर से देखना सीख लिया है। और एक पॉइंट पे मुझे ये लगता है कि मतलब मैंने अभी रियलाइज़ ये करना शुरू किया है कि वो पहले मैंने पढ़ा था कहीं या मुझे किसी ने बताया था, लेकिन अभी मैंने सही में ये रियलाइज़ करना शुरू किया धीरे धीरे कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ माय चॉइस। उस तकलीफ़ में मैं कैसे लूँ उस तकलीफ़ को, उस तकलीफ़ को अगर मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या खुशी में या कुछ और चीज़ में, कुछ उसको, उस तकलीफ़ को ऐसा एक रूप अगर दे सकती हूँ मैं कि कुछ एक अच्छा सा पेंटिंग या एक अच्छा सा खूबसूरत सा एक गाना या कुछ और, ठीक है। तो इसीलिए अब मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन सा पल है जो तकलीफ़ देते हैं। बहुत सारे पल हैं ऐसे, लेकिन उनको मैं गिनना नहीं चाहती हूँ। मंदाकिनी कहती हैं कि वो बहुत शैतान थी, आप खुद ही सुनिए। मुझे बहुत बचपन से ना चॉकलेट को लेके बहुत, मतलब बहुत ही चॉकलेट खाती हूँ, अभी भी खाती हूँ, लेकिन बचपन में कुछ ज़्यादा ही था। और हमेशा ये बोलती थी कि मैं ना चॉकलेट की एक मिस्ट्री बोलते थे कारीगर को, असमिया में मिस्ट्री कहते हैं, एक चॉकलेट की मिस्ट्री के साथ ही मेरे शादी कराना, क्योंकि वो चॉकलेट बनाता रहेगा और मैं खाती रहूँगी और मेरा गद्दा वद्दा सब चॉकलेट का होना चाहिए और ठीक है।
तो जैसे कोई गेस्ट आते थे तो चॉकलेट लेके आते थे, या कोई भी अंकल वगैरह आते थे चॉकलेट लेके आते थे, और एक मेरे लिए एक मेरी बहन के लिए। तो कई बार वो नहीं होती थी, या वो सो रही है या कहीं गई हुई है, तो मेरे हाथ में ये लो, एक तुम्हारे लिए और एक बहन के लिए, ठीक है। तो अपना खा लेती थी पहले, उसके बाद अब मेरा मन नहीं मानता था कि मैं कैसे उसके लिए रख दूँ, मतलब। तो मैं हमेशा क्या करती थी, उसको खोलती थी उसको बहुत ऐसे से चूसती थी फिर रैपिंग करके फिर पैक करके अपने दर्शकों से क्या कहना चाहोगी? I just want to share one thing which is very important for me, जो मैं अभी ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ उस बारे में, कि एक तो ये बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं ये, कि हमेशा सबको ये होना होता है कि यू शुड प्रेजेंट ऑल द टाइम, हियर एंड नाउ। लेकिन ये अपने लाइफ में लागू करना कि कैसे हियर एंड नाउ बहुत ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस से ही आती है। एंड प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ, नॉट लाइक मैं कल से प्रैक्टिस करूँगी, जो कि इतना कुछ के बाद मुझे लगता है कि मैं सही में अभी मैं ये रियलाइज़ करती हूँ फ्रॉम डीप इनसाइड माय हार्ट कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी काम हो, बड़ा या छोटा काम मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी काम हो, चाहे वो बैठ के किसी गेस्ट के साथ बात करना, या खाना बनाना, या घर साफ़ करना, या झाड़ू देना, या कुछ भी काम, लिखना या पेंटिंग करना, कुछ भी, जब उसमें प्यार नहीं होगा, वो कभी भी, बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यार होना हर चीज़ में, एंड प्रेजेंट होना, दैट्स इट। और मैं कोशिश, मेरा खुद की मेरी कोशिश है ये कि मैं हो पाऊँ प्रेजेंट, और ये सबके लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिनय के अलावा मंदाकिनी ड्रेस डिजाइनिंग करती है, खाना पकाने की शौकीन है, और भी बहुत सी चीजें डिजाइन करती हैं, बच्चों के साथ वर्कशॉप करती हैं, और हर लम्हे को पूरी तरह से जीती हैं। जाते जाते मंदाकिनी आप सबके लिए कुछ गुनगुना रही हैं। इस दिल को समझाए कोई, अरमान आँखें खोल दे, रुसवा ना हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती है, ऐसी भी बातें होती है, ऐसी भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं